लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का 9 का 5 तक कर लिए थे, ठीक है। आज देखते हैं आगे उसके छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है 9 का छठा नंबर, x का पावर 4 प्लस x का क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120, ठीक है। इसका 2 शून्य दिया हुआ है, 2 और दिया हुआ -2, ये दिया हुआ, ठीक है। आगे बनाते हैं इसका, तो ये हो जाएगा, देखिए अब x माइनस एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, तो हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, और x माइनस एक्स बराबर -2 दिया तो x प्लस 2 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 गुना कर देते हैं, समीकरण 1 गुना समीकरण 1 गुना 2 करेंगे, ठीक है। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा बराबर 0, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 से भाग दे दीजिए, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120, ठीक है। भाग देते हैं, तो एक्स स्क्वायर से लगाएंगे, एक्स स्क्वायर से तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो माइनस 4x का स्क्वायर ही होगा, ठीक है। ये कट जाएगा माइनस, ये प्लस, तो हो जाएगा एक्स का पावर 3, 34 में से 4 जाएगा तो 30 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कितना से लगाएंगे, एक्स का पावर एक्स से लगाएंगे सिर्फ, तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4x, ठीक है। यहाँ पे -4x रह दीजिए प्लस 120, ये माइनस ये प्लस, देखिए 4x से कट गया, ये से ये कट गया, बचेगा 3x 30x स्क्वायर और प्लस 120 बच गया, ठीक है। अब कितना से लगा देंगे, 30 से लगा दीजिए, 30 से प्लस 30 से लगा देंगे तो 30x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 120 हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे -34 हो यार, -30 हो जाएगा, -30 है तो -30 रहेगा, यहाँ पे -30 से लगाना पड़ेगा, -30 से लगाएंगे तो -30 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 120 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस वाला प्लस वाला माइनस कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आ गया मेरा कितना, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस 34 एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स का पावर 4 एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू लिख सकते हैं एक्स का पावर 4 प्लस एक्स माइनस 30, ठीक है। ये लिख सकते हैं। इसका तो गुणनखंड निकला हुआ है 2 तो सिर्फ इसका निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर क्या कौन सा संख्या से गुणा करेंगे जो प्लस आ जाता है, यानी कि प्लस 6x माइनस 5x कर देंगे -30 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0, तो एक्स प्लस 6 दोनों में, एक्स प्लस 6 कॉमन, एक्स माइनस 5 कॉमन, ठीक है। एक्स का मान आ जाएगा -6, एक्स का मान आ जाएगा 5, ये 2 आंसर हो गया, समझ गए। 9 का छठा नंबर हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9 का। नौ का 7वां देखते हैं। अब थोड़ा इजी लग रहा होगा आप लोग को अब ये सब, फर्स्ट ठीक है। फर्स्ट टाइम कुछ भी पढ़िएगा तो थोड़ा लगेगा हार्ड ही। तो अब देखिए, अब है 2x का पावर 4 2x का पावर 4 7वां नंबर क्वेश्चन प्लस 7x का पावर क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30, ठीक है। इसके 2 शून्य दिया हुआ है, √2 और एक -√2 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर दिया हुआ है √2, तो x माइनस √2 बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर दिया हुआ -√2 तो x माइनस एक्स प्लस √2 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये दोनों गुना हो जाएगा, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 गुना 2 कर दीजिए, तो हो जाएगा x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी है माइनस बी है,
टू बराबर जीरो। अब एक्स स्क्वायर माइनस टू को भाग दे दीजिए, एक्स टू एक्स का पावर फोर प्लस सेवन एक्स का क्यूब माइनस 19 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 30 से, ठीक है, भाग देते हैं। देखिए एक्स हमको टू एक्स का पावर फोर लाना है तो टू एक्स स्क्वायर से लगाना पड़ेगा, तो आ जाएगा टू एक्स का पावर फोर माइनस माइनस टू, दो दूनी चार एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। अब बचेगा सेवन एक्स का पावर क्यूब, 15 में से चार जाएगा तो 19 में से चार जाएगा तो 15 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 15 एक्स स्क्वायर। अब कितना से लगाना पड़ेगा हमको, सेवन एक्स क्यूब से लगाना पड़ेगा प्लस सेवन एक्स से लगाना पड़ेगा, तो सेवन एक्स क्यूब यहाँ पे हो जाएगा सेवन एक्स क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा गुना कीजिएगा तो चौदह एक्स, यहाँ पे माइनस 14 एक्स रह दीजिए प्लस 30, ठीक है, ये माइनस प्लस प्लस वाला माइनस, ये 14 से 14 कट गया, ये से ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 30। अब कितना से लगाना पड़ेगा, माइनस 15 से लगा दीजिए, तो माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस करके जीरो आ गया जीरो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टू एक्स का पावर फोर प्लस सेवन एक्स क्यूब माइनस 19 एक्स स्क्वायर और माइनस 14 एक्स प्लस 30, यही है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, और ये टू एक्स का स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस 15 बराबर जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। इसका तो गुणनखंड निकला हुआ, इसका निकालते हैं तो 15 दूनी ये दोनों गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 एक्स स्क्वायर लाना है, तो माइनस तीस लाना है, तो टू एक्स स्क्वायर को 30 में कैसे तोड़ सकते हैं, दस एक्स माइनस 3 एक्स में तोड़ सकते हैं माइनस 15, ठीक है, बराबर जीरो, ये हो गया। तो टू एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस फाइव बचेगा, ठीक है, माइनस थ्री कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस फाइव बचेगा, ठीक है, बराबर जीरो, ये हो जाएगा एक्स प्लस फाइव कॉमन, यह हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, एक्स बराबर जाएगा माइनस फाइव, एक्स टू एक्स बराबर जाएगा तीन और एक्स बराबर जाएगा 3/2, ठीक है, आंसर हो गया, 9 का 7वां हो गया। ठीक है, अब देखिए 9 का जो 9 नंबर का क्वेश्चन जो है आठवां और नौवा एकदम सेम है, आठवां क्वेश्चन सेम है पांचवा का और नौवा क्वेश्चन सेम है सातवां का, ठीक है, तो बना लीजिएगा, ठीक है ना, दो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, दो क्वेश्चन बना लेंगे, फिर आगे देखते हैं अब 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखते हैं अब। आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए बताए थे आप लोग को त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं, पहले त्रिघात बहुपद बताए थे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताए थे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताए थे ना, ए एक्स का पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, ये बताया था, ठीक है, ठीक है। यदि
यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा कोमा बीटा तथा गामा हो, अल्फा बीटा गामा हो, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो शून्यकों का योगफल देखिए, शून्यकों डायरेक्ट लिखते हैं, शून्यकों का योगफल नहीं है तो हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो घात में अगर बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह बताए थे। तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसका गुणांक नीचे लिखते थे ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक इस तरह नीचे लिखते थे और ऊपर में लिखते थे एक्स का गुणांक, है ना इस तरह। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो लिखेंगे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, और नीचे में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, एक्स ऊपर में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में रखा था, माइनस में रखेंगे, ठीक है, माइनस में माइनस, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, एक्स क्यूब का गुणांक ए, तो माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, ठीक है, माइनस बी बटा ए। फिर देखिए शून्यकों का गुणनफल, पहले शून्यकों का देखिए, अब इसमें गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का योग हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा हो सकता है, प्लस बीटा इंटू अल्फा हो सकता है, गामा हो सकता है, या फिर गामा इंटू अल्फा हो सकता है, ये हो सकता है। इसका ये क्या होगा? देखिए ये होगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, नीचे तो एक्स क्यूब का गुणांक ही रहेगा हमेशा, एक्स क्यूब का गुणांक, ये माइनस में नहीं होता, ये प्लस में होता है, ठीक है। तो एक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक सी, ए का सी बटा ए हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो हो जाएगा डी माइनस डी, मतलब अचर पद का गुणांक है ना, माइनस अचर पद, अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, यानी कि अचर पद क्या है? माइनस डी बटा ए, ठीक है, ये हो जाएगा। द्विघात बहुपद में भी शून्यकों का योगफल होता था माइनस बी बटा ए, त्रिघात बहुपद में भी शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए, ठीक है। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता था द्विघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा एक्स का क्यूब होता है। वहाँ पे होता था अल्फा इंटू बीटा का मान होता था सी बटा ए होता था ना, अल्फा प्लस बीटा का मान होता था माइनस बी बटा ए, ये होता था। यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान भी माइनस में है, और ये अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वही माइनस में है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जोड़ जोड़ के इसका पे सी बटा है, सी बटा है, यहाँ पे क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये हो गया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको इसको सिद्ध करने का जरूरत नहीं है, फिर भी हम बताने का कोशिश किए हैं, ऐसे ऐसे आता है, ठीक है ना। देखिए अब त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला था, देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी, त्रिघात बहुपद फॉर्मूला निकालने, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा ये निकालते हैं, ठीक है, सीखते हैं निकालने, बराबर जीरो, यह व्यापक रूप है इसका, इसी से निकलेगा। तो दोनों तरफ ए से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ ए से भाग देने पर, से भाग देने पर तो हो जाएगा ए से भाग देंगे, ए एक्स क्यूब बटा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस सी एक्स बटा ए प्लस बी बटा ए बराबर जीरो बटा ए, ये हो जाएगा। फिर ए से ए कट जाएगा, बच जाएगा क्या? यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस से अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस बी बटा ए यहाँ हो जाएगा, माइनस बी बटा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए
तो सी बटा ए तो प्लस में ही होता है इसमें, तो सी बटा ए इंटू एक्स रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब प्लस माइनस फिर से जहाँ कॉमन ले लीजिए, माइनस डी बटा ए हो जाएगा बराबर 0, ये हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया देखिए यहाँ पे एक्स का एक्स क्यू माइनस यहाँ पे माइनस बी बटा ए क्या शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा ए क्या सी बटा ए दोनों को अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा इंटू बीटा, गामा इंटू अल्फा, यही ना होगा, इंटू एक्स और माइनस डी क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। यही आ गया त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना, त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, आज एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। दस नंबर क्वेश्चन में सत्यापित करें कि, ठीक है, 10 नंबर देखते हैं। तीन कॉमा माइनस वन बटा 3 त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर दिया हुआ 3x का पावर क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक है और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें, एवं और शून्यकों और गुणांकों के बीच शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें, ठीक है। देखिए 10 नंबर जिस तरह है सेम उसी तरह 11 नंबर है, तो हम सिर्फ 10 नंबर बता देते हैं, 11 नंबर आप बना सकते हैं खुद से। 10 नंबर ही अच्छा क्वेश्चन है, तो 10 नंबर बता देंगे, उसके बाद 11 नंबर आप खुद से भी बना सकते हैं, क्योंकि 11 नंबर भी क्वेश्चन है सत्यापित करें त्रिघात बहुपद के दी गई त्रिघात बहुपद के बगल में दी गई संख्या उनके शून्यक है एवं उनके शून्यकों एवं गुणकों के बीच संबंध को सत्यापित करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन यही है, तो एक ही क्वेश्चन अच्छा से समझ लीजिए। तो देखिए दिया हुआ है एक्स 3 शून्य दिया हुआ है त्रिघात बहुपद के, तो एक्स बराबर 3 पर हम पहले चेक करते हैं, ठीक है, कि शून्य है या नहीं है। तो एक्स का मान 3 है, तो दिया हुआ 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3, ठीक है। 27 हो जाएगा 27 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3, ठीक है। देखिए 45 3 48 48 और में 33 जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 माइनस 81 यानी कि 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा था। 3 जो है बहुपद का शून्य होगा, ठीक है। फिर अब एक्स का मान ले लेते हैं, एक्स का मान है -1, फिर एक्स का मान -1 लेते हैं, तो यह जाएगा 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 प्लस 3, ठीक है। तो हो जाएगा क्या 3 इंटू -1 माइनस
-5 माइनस माइनस +11 +3, ठीक है, -3 है ना, -3 है, -3, ठीक है। तो देखिए -3 -3 -6 -5 11, -11 +11 बराबर 0 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब फिर x का मान लेंगे -1/3, ठीक है, तो लेते हैं, तो हो जाएगा 3 × -1/3 का क्यूब -5 × -1/3 स्क्वायर -11 × -1/3 -3, ठीक है, हो जाएगा 3 × -1/27 -5 × 1/9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 11/3 -3, एलसीएम ले लीजिए सबका, एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 27, तो यहाँ पे -3, 3 बार में है तो -15, ठीक है, यहाँ पे 9 बार में है तो 99, यहाँ पे 27 बार में तो 81 -81, ठीक है, तो 15 81 15 81 15 हो जाएगा 96 या 3 99 99 -99 +99 बटा 27, यानी कि 0 आ रहा है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, अतः 3 -1 -1/3 त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है 3x का क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 के शून्यक है, लिख देंगे के शून्यक है, ठीक है, शून्यक है। अब हमको शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है ना, तो देखिए पहले शून्यक से गुणांक से क्या निकाल सकते हैं हम, गुणांक से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हम यहाँ पे भी निकालते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल 3 -1 -1/3, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 3 3 3 9 -3 -1 हो जाएगा, ठीक है, तो -5/3 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, 5/3 प्लस में आ जाएगा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा निकालेंगे, ठीक है, ये निकालेंगे तो अल्फा बीटा, यहाँ पे देखिए ध्यान से निकालिए, अल्फा ये जो 3 शून्य के अल्फा बीटा गामा का मान हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये अल्फा का मान बीटा का मान गामा का मान यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर में यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर -1 गामा बराबर -1/3, तो अल्फा का मान 3 इंटू बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 इंटू गामा का मान 1/3 प्लस गामा का मान 1/3 इंटू अल्फा का मान 3, ठीक है। और ये देखिए -3 यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/3, 3 से 3 कट जाएगा -1, ये आ रहा है, यानी कि -4 + 1/3 एलसीएम 1 3 एलसीएम 4 12 -12 + 1 यानी कि -11/3 आएगा, ठीक है, -11/3 आ गया इसका मान। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा 3 इंटू -1 इंटू 1/3, माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये क्या आ गया, तीनों ये शून्यक से आ गया, क्या शून्यांक से, शून्यांक से अब गुणांक से निकालेंगे, गुणांक से निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा -b/a, -b का मान क्या, -b का मान यहाँ देखिए -b ये होता है -b, तो माइनस माइनस 5 -b का मान, a का मान क्या आ जाएगा 3, यानी कि 5/3, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा इंटू गामा अल्फा ये क्या होता है c/a, c/a होता है, c का मान क्या है, c का मान है -11 और a का मान क्या है 3, तो -11/3 आ गया, -11/3। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे, -d/a होता है, -d का मान क्या है -3, a का मान है 3, यानी कि माइनस माइनस प्लस 3/3 यानी कि 1, देखिए ये भी गुणांक से आ गया गुणांक से, तो इसका मतलब क्या होगा, शून्यांक से जो त्रिघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक भी आप गुणांक से उनका योगफल बराबर होता है, ठीक है, मतलब शून्यांक और गुणांक से कैसे भी निकालेंगे तो ये बराबर ही आएगा ना, x प्लस वाई प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी बराबर है, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा प्लस अल्फा भी बराबर है, तो यही इतना लंबा बनेगा ये सब, ये 11 नंबर का 4 क्वेश्चन है, चारों इसी तरह बनेगा, ठीक है।
एक्स का मान एक बार 2 आएगा, फिर 4 का 11 का पहला में एक्स का मान 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, इसी तरह सब बना दीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर उम्मीद करते हैं बना लेंगे आप लोग, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, सिर्फ त्रिघात सत्यापित करना था। 11 10 एक ही सेम है क्वेश्चन, 10 नंबर ही थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बटा में माइनस में है। ठीक है, तो यही लेकर हम समझा दिए। तो पहले एक्स का मान लिया तो 0 आ गया, फिर एक्स का मान -1 लिया, इसमें भी 0 आ गया, एक्स का मान -1। तो वही सत्यापित करना था कि शून्य है या नहीं। तो शून्य तो आ रहा है, एक्स का मान रखे हुए तो शून्य का आ रहा है। ठीक है, शून्य का आ गया। उसके बाद फिर आता है, यहाँ पे लिख दिया था इतना का शून्य का। उसके बाद सिद्ध कर दिया गुणांक और शून्यांक से। शून्यांक से जो है उसका योगफल है ये निकाल दिया, तो ये आ गया बराबर। और गुणांक से भी जो निकाले बराबर आ गया, यानी कि शून्यांक और गुणांक, शून्यांक से निकाले चाहे गुणांक से निकाले बराबर ही आएगा। यही संबंध सत्यापित करना था, संबंध सत्यापित हो गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं, 11 बना लीजिएगा आप लोग, 12 नंबर देखते हैं। ठीक है, बारह नंबर देखिए, कहता है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यांक कितना इतना है, यानी कि 12 नंबर। ठीक है, 1 2 और 3 शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें। बहुपद त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। ठीक है, माना त्रिघात बहुपद के शून्यांक, त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा है। इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा है पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1, बीटा बराबर हो जाएगा 2, गामा बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या है बताएं। त्रिघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का पावर क्यूब माइनस बी बटा ए होता है। देखिए तो अगर याद नहीं रहे तो जल्दी से फटाक से नहीं ऐसे लिखिए, सी बटा डी, सी ऐसे लिख दिया। देखिए ए से कट जाएगा, ए से भाग देना, ए से कट जाएगा, बी बटा ए की क्या होता है, ये तो प्लस में आ रहा है बी बटा, लेकिन ये माइनस में हमको ये पता है कि माइनस में लेंगे तो शून्यकों का योग होता है बी बटा ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब सी बटा ए आना चाहिए, सी बटा ए आना चाहिए, तो प्लस सी बटा ए क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होता है इंटू एक्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ एक्स होगा। और डी बटा ए, डी तो माइनस में होता है, तो माइनस को माइनस आ गया डी बटा ए माइनस में होता है ना, तो माइनस आ गया बाहर में, और डी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बस बराबर 0। यही है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, है ना। तो लिख दीजिए एक्स क्यू माइनस अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, यही हो जाएगा। एक्स माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0। एक्स क्यूब माइनस, यहाँ देखिए 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 या 6, यहाँ 2 और 6 8, 8 3 11, 11 एक्स, यहाँ माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। फिर 13 नंबर करता है -2, दोनों 12 नंबर हो गया। 13 नंबर करता है -3 -2 माइनस और 2। 13 नंबर करता है -3 2 -2 शून्य वाले त्रिघात बहुपद निकालना है। तो अल्फा का मान -3 हो जाएगा, बीटा का मान -2 हो जाएगा, और गामा का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मान बदल देना है। 13 नंबर में 13 नंबर में मान बदल दिए, तो एक्स का पावर क्यू माइनस अल्फा का मान क्या है -3, बीटा का मान क्या है -2,
गामा का मान क्या है +2, ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा का मान -3 इंटू बीटा का मान -2 प्लस बीटा का मान -2 इंटू गामा का मान 2 प्लस गामा का मान 2 इंटू -3, ठीक है, ये हो गया -3 इंटू -2 इंटू 2, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए एक्स का पावर क्यूब माइनस, देखिए माइनस ये प्लस कट जाएगा, माइनस गुना माइनस करेंगे तो +3x², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पे देखिए -3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, 6 से चक्कर जाएगा, -4 आ रहा है ना, तो माइनस ये माइनस गुना जाएगा प्लस में, तो -4x, यहाँ पे x लिखना भूल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 -12 हो जाएगा, -12 बराबर 0 आंसर, ठीक है। तेरा नंबर हो गया। तेरा हो गया, 14 देखते हैं अब। चौदह नंबर है, उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें। उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, कॉमा 2 करके 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग तथा उनके तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 0, -7 और -6 है, ठीक है। ये तो बहुत इजी हो गया, डायरेक्ट दिया हुआ, हमको कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए त्रिघात बहुपद बार डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, पहले त्रिघात बार फॉर्मूला डायरेक्ट बना देते हैं इसको, मान अल्फा बीटा गामा का मान डायरेक्ट दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x³ हो जाएगा ना, x³ x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा बराबर 0। x³ देखिए दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ त्रिघात बहुपद का जिसके शून्यकों का योग, कॉमा 2 करके शून्यकों का योग, 2 करके शून्यकों का योग तथा उनके गुणनफल क्रमशः, मतलब जो पहले आया वो उसका मान पहले है, शून्यकों का योग कितना दिया 0, -0 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 2 करके कितना दिया -7 इंटू एक्स, ठीक है, और शून्य का गुणनफल दिया हुआ -6, ये जो हो गया तो हो जाएगा x³ -7x -6 बराबर 0, ये आंसर हो गया। 0x को लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है, ठीक है। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर देखते हैं, 15 नंबर
उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें, उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों का गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्या है। ठीक है, क्रमशः नीचे दी गई संख्या है, यहाँ पे लिख देता है उनके योग तथा उनके दो करके शून्यकों का योग तथा उनके तथा इन तीनों के शून्यकों का, उनके शून्यकों का गुणनफल, उनके शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्रमशः नीचे दी गई संख्या है, नीचे दी गई संख्या है, संख्या है, तब निकालना। देखिए 15 नंबर है पहला, 15 का पहला, ठीक है, दिया हुआ 2 -7 -14, ये मतलब दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग, फिर दो करके ये दिया हुआ है और उनके गुणनफल दिया हुआ ये। ठीक है, तो इसका त्रिघात बहुपद डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर बार बार लिखते हैं, एक्स क्यूब इंटू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, बराबर 0। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस इसका मान है 2, तो -2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, पर इसका मान है -7, तो -7 एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस -7 एक्स हो जाएगा, -14 इसका मान है -14 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, +14 बराबर 0 आंसर। ठीक है, 15 का दूसरा देखते हैं, दिया हुआ -4 1/2 -1/3 -4 -1 नहीं सिर्फ 1/2 और कॉमा 1/3 माइनस में। ठीक है ना, ये दिया हुआ है बरा। अब देखिए फिर से इसका मान एक्स क्यूब डायरेक्ट अब बैठाते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4x हो जाएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1/2 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा बराबर 0। कुछ नहीं तो एलसीएम ये दोनों का 6 एलसीएम हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा 6x क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 24x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। जो है क्या करना, 6x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये इधर गुण भागा हो जाएगा तो गुना हो जाएगा 0 आंसर। ठीक है, तीसरा देखते हैं, 15 का तीसरा और यहाँ पे चौथा, बस लास्ट क्वेश्चन है 2। तीसरा देखिए दिया हुआ 5/7 1/7 1/7। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 2/5 1/10 1/2, ये दिया हुआ। तो देखिए लिखेंगे एक्स का क्यूब माइनस माइनस प्लस का कोई झंझट ही नहीं है, तो डायरेक्ट माइनस है तो -5/7 का एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1/7 -1/7, यही होता 7x, यहाँ पे x भी होगा ना बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए 7 एलसीएम, तो जगह 7x का पावर क्यूब -5x का स्क्वायर प्लस x -1 बराबर 0। ठीक है, ये भाग में हो जाएगा तो मान गुना हो जाएगा, 7x का क्यूब -5x स्क्वायर प्लस x -1 बराबर 0 आंसर। ठीक है, इसका देखिए ये x का क्यूब -2/5x स्क्वायर प्लस 1/10x -1/2 बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 10 एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 10x का पावर क्यूब। ठीक है, माइनस 2 बार में लगेगा तो 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर फिर प्लस x -5 बराबर 0, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 10x का क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x -5 बराबर 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समाप्त। एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो गया, यानी कि बहुपद खत्म हो गया, पॉलिनोमियल खत्म हो गया। अब इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना भी एग्जाम में आया क्वेश्चन सब बता देंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल पूरा समाप्त। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।